स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, जैसा मैं हर बार कहता हूं कि बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए देश को आज़ाद कराने में। कुछ के नाम तो हमें याद रहे, परंतु अधिकतर के नाम हम भूल गए। एक ऐसा ही नाम है राजेंद्र लाहिड़ी का। राजेंद्र लाहिड़ी का जन्म हुआ था 23 जून 1901 में बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है। उन्होंने बनारस से एमए की पढ़ाई की थी। एक छात्र के रूप में उस समय अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजेंद्र लाहिड़ी ने ही दक्षिणेश्वर बमबारी में भाग लिया और फरार हो गए। बनारस में अपने दोस्तों के साथ वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में भी शामिल हो गए, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोगों द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। 9 अगस्त 1925 को उन्होंने ब्रिटिश सरकार से उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन लूटने के लिए लखनऊ के पास काकोरी के बीच एक ट्रेन डकैती में भी भाग लिया था। हम सभी जानते हैं कि इसे काकोरी षड्यंत्र का नाम दिया था अंग्रेजों ने। ट्रेन में एक यात्री की दुर्घटनावश गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, परंतु इसे हत्या का मामला बना दिया गया। दुर्घटना नहीं, इस मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र लाहिड़ी को दक्षिणेश्वर बमबारी के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। जब काकोरी का मुकदमा शुरू हुआ तो लाहिड़ी को भी उस मुकदमे में शामिल कर लिया गया और उन्हें भी दोषी करार कर दिया गया और उन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई। हम जो अन्य 3 व्यक्ति थे जिनको मौत की सजा सुनाई गई, उनके नाम तो शायद जानते ही हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह थे। ये तीनों शहीद तो आज भी अच्छी तरह से याद किए जाते हैं, परंतु हम एक शहीद को भूल गए जिसका नाम था राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को, परंतु अंग्रेज राजेंद्र लाहिड़ी से इतना डरते थे कि उन्हें 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी, 17 दिसंबर 1927 को। उनकी उम्र केवल 26 वर्ष थी। शत प्रणाम है ऐसे शहीद को, जिसके कारण, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। और हम सबका फर्ज बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे हम शहीदों को श्रद्धांजलि दें। ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको हम नहीं जानते, परंतु उन्होंने इस भारत भूमि को अपने लहू से सींचा है। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं जहां तक संभव हुआ और भी ऐसे क्रांतिकारियों के विषय में आप लोगों को बतलाऊंगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिएगा। मित्रों, आपसे निवेदन है कि मेरे साथ एक बार जोर से बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।